इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। जो लोग इन्वेस्टिंग समझते हैं उन्हें इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग नंबर को ही इन्वेस्टिंग समझते हैं उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए रेवेन्यू ग्रोथ आया है सिर्फ 1% का और एबिट भी -2% है, मगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ दोनों ही 30% से बढ़ा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर 1% है तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ 30% क्यों हुआ है। देखिए इसका रीजन है कंपनी में बहुत ज्यादा अदर इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर अदर इनकम था सिर्फ 700 करोड़ और इस क्वार्टर अदर इनकम है इन्फोसिस का 2700 करोड़। इसी वजह से इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ इतना ज्यादा है। अब किसी भी कंपनी में अगर अदर इनकम बहुत ज्यादा आता है तो उसे कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हर क्वार्टर इतना ज्यादा अदर इनकम नहीं आएगा। और देखिए कंपनी अपने ऑपरेटिंग बिजनेस से जितना रेवेन्यू कमाए, जितना प्रॉफिट कमाए है उसे अच्छा माना जाता है। अदर इनकम से जो कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट करती है उसे कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब मेन बात, इन्फोसिस का शेयर प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, इसे समझने से पहले आपको लार्ज कैप आईटी कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे समझना पड़ेगा। उससे पहले डिविडेंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इन्फोसिस ने बोला है 2024 में 20 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा और एक्स्ट्रा 8 रुपए का और ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब टोटल 28 रुपीज का इन्फोसिस में डिविडेंड दिया जाएगा। अब एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देता है उन कंपनीज को बहुत अच्छा माना जाता है और इन्फोसिस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फोसिस सेल्स ग्रोथ करता है 14-15% का और वहीं पे आरओई करता है 30% से भी ज्यादा। मतलब कंपनी में बहुत ज्यादा कैश आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, मतलब कंपनी फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डिविडेंड देगा। अब डिविडेंड देने वाली कंपनीज का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरता है लॉन्ग टर्म में। अब लार्ज कैप आईटी कंपनी में जो समस्या चल रहा है, मतलब टीसीएस और इन्फोसिस जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसे समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एक क्लाइंट एक बड़ा सा ऑर्डर इन लार्ज कैप कंपनियों को देता था। अब क्या हो रहा है कि वही क्लाइंट उस बड़े से ऑर्डर को तोड़ रहा है और उन्हीं ऑर्डर को मिड कैप कंपनी में और स्मॉल कैप आईटी कंपनी को दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लार्ज कैप कंपनी को ऑर्डर कम मिल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनी को ऑर्डर ज्यादा मिल रहा है और इन्फोसिस में भी ऐसा ही देखा गया है। अब पर्सनली भी इन्फोसिस में कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इन्फोसिस का ग्रोथ कहां से आएगा। पिछले क्वार्टर इन्फोसिस को $3.2 बिलियन का एक ऑर्डर मिला था, जिसमें से 71% ऑर्डर न्यू क्लाइंट से आया था। ये एक अच्छी बात है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% से 22% होगा, ऐसा इन्फोसिस ने बोला था। यहीं पर रेवेन्यू ग्रोथ होगा, कंपनी ने बोला था सिर्फ 1.5 से 2% का 2024 में। देखिए इससे एक बात तो क्लियर है कि इन्फोसिस इस साल बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। 6000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया है। कॉलेजेस में जाके कैंपसेस से जो न्यू एम्प्लॉय को हायर किया जाता था वो भी इन्फोसिस ने अभी बंद कर दिया है और पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस को $1.5 बिलियन का एक एमयू इन्फोसिस के हाथ से चला गया था। कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ समस्या हुआ था जिससे कि कंपनी को करीब $30 मिलियन का नुकसान भी हुआ था और इसके ऊपर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, जिससे कि उन देशों में ग्रोथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन्फोसिस को उन देशों से ऑर्डर भी ज्यादा नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी जो इन्फोसिस में समस्या है वो है जेनरेटिव एआई को लेके। अभी आईटी कंपनीज को जेनरेटिव एआई रिलेटेड बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है। इन्फोसिस के पेयर्स कंपनी को भी बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है, मगर इन्फोसिस को जेनरेटिव एआई रिलेटेड बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, जबकि इन्फोसिस ने 1 लाख एम्प्लॉय को ट्रेन करके रखा है जेनरेटिव एआई के काम करने के लिए। पुराने जो बैंकिंग कस्टमर है उन्हें वो जेनरेटिव एआई रिलेटेड काम तो सब कर रहा है, मगर नया कस्टमर जेनरेटिव एआई रिलेटेड इन्फोसिस ज्यादा नहीं ला पा रहा है। यहां तक कि मैनेजमेंट भी क्लियरली नहीं बताया है कि जेनरेटिव एआई रिलेटेड रेवेन्यू इन्फोसिस में कितना % है। देखिए मैनेजमेंट ने बोला है 2 जगह से इन्फोसिस को फायदा मिलेगा। सबसे पहला है करेंसी रिलेटेड। देखिए रुपीस के अगेंस्ट में डॉलर बहुत बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि इन्फोसिस बाहर देशों से जो डॉलर कमा के इंडिया लाएगा उनका प्राइस, उनका वैल्यू इंडिया में आके बढ़ जाएगा। इससे कंपनी को फायदा होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको ये फायदा दिखेगा। दूसरा फायदा मिलेगा एआई से रिलेटेड और सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड। देखिए कंपनी का मानना है $500 बिलियन का सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी $1 ट्रिलियन का हो गया है। इन्फोसिस का मानना है इस सेक्टर से उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। और एक बात, अगर कंपनी के पास अदर इनकम ना होता तो इस क्वार्टर इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट माइनस में होता। अब इस क्वार्टर में जब इन्फोसिस का प्रेजेंटेशन या फिर कॉन कॉल्स आएगा, हम पिछले क्वार्टर से उसे कंपेयर करके देखेंगे कि किस वजह से इन्फोसिस का इस क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया।
अब फाइनली एक बात, इन्फोसिस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो देखिए, जो लोग ऊपर के भाव में इन्फोसिस लिए हैं 1600 के 1800 के भाव में, उन्हें उनका भाव आने के लिए तो वेट करना पड़ेगा। अब भाव कब आएगा किसी को नहीं पता। आईटीसी को अपने भाव आने के लिए, शेयर को डबल करने के लिए 7 साल वेट करना पड़ा था इन्वेस्टर को। इन्फोसिस को कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। देखिए, इन्फोसिस चलेगा तब जब एफआईआई आके इन स्टॉक को खरीदेगा। अब एफआईआई आके 1% क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ करने वाले कंपनी को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा किसे पता है। नए जो लोग इन्फोसिस को लेने के बारे में सोच रहे हैं, मेरा मानना है अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता। इनके ऑर्डर तो मिल रहा है मिड कैप आईटी कंपनी को, स्मॉल कैप आईटी कंपनी को। तो मेरा मानना है नए से इन्फोसिस अभी नहीं लेना चाहिए। डीआईआई बहुत ज्यादा इन्फोसिस लिया है, रिटेल इन्वेस्टर भी लिया है, अभी रुक जाइए, देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टॉक में।